डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम अचानक से बदल गया है, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार अब 2 दिन हो गए बारिश हो रही है, बारिश में सर्दी भी बढ़ जाती है और ऐसे में एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों में देखने को मिलती है, वो ये कि गले में आपके खराश होती है या गले में दर्द होता है। उस सिम्टम के बारे में सर आप क्या सजेशन दे सकते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए सर? देखिए, बिल्कुल मलका जी, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, ठंड टेम्परेचर के हम जाते हैं तो हमारी जो सीलिया होती है यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो स्लो हो जाती हैं, उसके फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे गले में खराश और ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेशन हो रहा है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप गर्म पानी उस समय पीते हैं, ठंड से सबसे पहले ठंड के एक्सपोजर से आप बचना है तो आपको पूरा गला और अपना फेस रैप करके जाना चाहिए। कैप पहन के जा सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, पूरे कपड़े गर्म पहन के जाएं। गर्म पानी यानी हॉट लिक्विड्स पीने से क्या होता है कि आपकी सीलिया का फंक्शन इंप्रूव होता है। ये नंबर 2 हो गया। और फिर डेफिनेटली आपको अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है कि गला खराश तो इनिशियल सिम्टम हो सकता है, स्लोली प्रोग्रेस करके फिर आपको बुखार और दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो सिर्फ अगर गला खराश में है तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है अपने सिम्टम्स को और ठंड से बचना है, गर्म लिक्विड्स को पीते रहना है। और ये बहुत आम सिम्टम है सर्दियों में। कुछ 1-2 दिन के बाद अगर आप प्रिकॉशन लेंगे, ठीक पानी का सेवन करेंगे तो ये अपने आप कम हो जाता है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेशन कर रहा है, साथ में आपको और सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं, डेफिनेटली फिर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर राजेश, एक और सबसे बड़ा कंसर्न हर फैमिली में जो हम देखते हैं कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बच्चों में भी केसेस आ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए शुरू हो गया है और बहुत अच्छी संख्या में अब तक वैक्सीनेट भी बच्चे हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए सर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है घर में बच्चों को प्रोटेक्ट करना, सर्दी से भी और कोरोना से भी। उनके लिए किस तरह का सजेशन सर आप देंगे? देखिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। ये तो हमेशा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए, कोरोना हो ना हो। बच्चे तो मस्ती करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुश्ती करते हैं और ये रोकना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या है, जब वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, और मुझे पता है कि शुरू होने वाला ही है, जब बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो उनको वैक्सीन देना बहुत ही जरूरत है। जितना हो सके हमको बच्चों को समझाना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए कोविड के बारे में। लेकिन अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर हमको सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखना है। अगर सिम्टम्स आ जाएंगे तो फिर उनको आइसोलेट करना है। और ये भी हमने अभी तक जो देखा है कि ज्यादा करके कोविड वायरस सब भी जो 14 वेरिएंट आ चुके हैं अभी ओमिक्रॉन के पहले, और ओमिक्रॉन भी बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं करता है। उसके लिए एक साइंटिफिक रीजन भी है, वो जो ACE2 रिसेप्टर्स रहते हैं लंग्स में, वो बच्चों में कम रहते हैं, और दूसरे भी रीजन हैं जिसकी वजह से वो बच्चों को अभी तक तो स्पेयर कर सकता है। लेकिन हम बोल नहीं सकते, कभी भी ये वेरिएंट मुड़ सकता है। और जैसे 100 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक में हुआ था, वैसे ही जो नया वेरिएंट आ जाएगा तो बच्चों को टारगेट कर सकता है। तो हमको सावधान रहना चाहिए, लेकिन बच्चों के बारे में ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल फिक्र तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स फिक्र करते जरूर हैं, क्योंकि हम बहुत से घरों में देखते हैं सर कि कैसे मम्मी बच्चों के पीछे भाग रही होती हैं कि स्वेटर पहन लो, सॉक्स पहन लो, अपने आप को अच्छे से कवर कर लो, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर अनूप, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बोल भी नहीं सकते, जो बता भी नहीं सकते कि उन्हें क्या तकलीफ हो रही है। मैं बात कर रही हूँ न्यूबॉर्न बेबीज की, इन्फेंट्स की, जो खुलकर अपनी परेशानी नहीं जाहिर कर सकते। ऐसे बच्चों को सर कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है सर्दी के मौसम में? उन्हें गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए किस तरह की चीजें पेरेंट्स कर सकते हैं सर घर पे? तो जो इन्फेंट्स हैं, न्यूनेट्स हैं, इनके लिए तो आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि 1 साल तक जो बच्चा होता है जन्म लेने के बाद उसकी इम्यूनिटी जो है पूरी डेवलप नहीं होती है। इसलिए ज्यादातर इन्फेक्शंस उसी टाइम में होते हैं बच्चे को। इसलिए कहा जाता है कि उस 1 साल के दौरान उसको सारी वैक्सीनेशन लगाई जाती है और उसको ज्यादा लोगों से मिलने के लिए, मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ में ले जाने से मना किया जाता है। तो अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो बच्चे को पूरा तरह से गर्म कपड़ों से कवर करके रखें, कमरे को आप गर्म करके रखें, उसको बाहर अनावश्यक बाहर ना ले जाएं। बिल्कुल इस समय तो बिल्कुल नो है, किसी भी तरह की भीड़ भाड़ के इलाके में उस छोटे बच्चों को ले जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको जाना है आप जा सकते हैं, बच्चे को आप घर रख के जाएंगे। और अगर बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो बता नहीं सकता उसको क्या सिम्टम्स हैं, अगर आपको लग रहा है बच्चा गर्म लग रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा ज्यादा अनावश्यक रो रहा है, ये सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे को कोई बीमारी स्टार्ट हो गई है।
या बच्चा पेशाब ठीक नहीं कर रहा है, कम पेशाब कर रहा है, ये और या उसकी लैट्रिन जो है वो डायरिया टाइप हो गई है, लूज हो गया, ये सब चीजें अगर आपको दिख रही है, माँ जो देख रही है उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे जो 1 साल से कम के बच्चे हैं वो कुछ भी आपको नहीं बता सकते हैं, आपको खुद ही सस्पिशन रखना पड़ेगा और डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी।